कुछ भी कहो यार, इस बाइक का थंब ना अलग ही से फील होता है, अलग से सुना देता है। ऑल्दो ये बाइक आई थी रॉयल एनफील्ड को टक्कर देने 3 साल पहले होंडा की तरफ से। अब सेल्स फिगर कितनी है वो तो मुझे पता नहीं है इस बाइक की, बट आई एम श्योर इस बाइक की ना एक अलग से आइडेंटिटी बन गई है फॉर श्योर। ऑल्दो आई बिलीव कि होंडा ने बहुत ज़्यादा मार्केटिंग में इसमें इन्वेस्ट नहीं किया इनिशियल टाइम में, अब तो कर रहे हैं। बट दिस इज़ अ डिफरेंट बाइक। मतलब बहुत लोग बोलते हैं ये एक होंडा की बुलेट है, बट जो लोग इसको बाइक को चलाते हैं या चला चुके हैं वो लोग मुझसे मेरी बात से एग्री करेंगे कि इस बाइक की एक अलग ही आइडेंटिटी है। सो हाय गाइस, ओ वेरी वार्म नमस्ते एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। आपके लिए गुड मॉर्निंग है, मेरे लिए इवनिंग हो रखी है। बहुत दिन हो गए थे यार अपनी होंडा हाइनेस से ना कोई व्लॉग नहीं बना। इनफैक्ट कि मैं इस बाइक पे लोकल जो है छोटे मोटे जो अपने काम करने होते हैं वो इस बाइक पे करता हूँ मैं, बट व्लॉगिंग नहीं हो पाई यार। तो यार इस व्लॉग का टाइटल देख के आपको आइडिया लग ही गया होगा कि आज के व्लॉग का टॉपिक क्या है। तो यार इस व्लॉग में ना मैं कोई टेक्निकल डिटेल शेयर नहीं करूँगा आपसे इस बाइक के बारे में, और काइंड ऑफ ना एक मतलब यूज़र एक्सपीरियंस, एक राइडर एक्सपीरियंस। मैंने बाइक ये क्यों परचेज़ की थी, मेरा थॉट प्रोसेस एक्चुअली में क्या था इस बाइक को लेने का, या फिर कोई भी बाइक लेने का मेरा थॉट प्रोसेस क्या था उस टाइम जब मैंने बाइक परचेज़ की थी, और मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल, यू नो, क्या मेरा इमोशनल एंगल था, क्या मेरा प्रैक्टिकल एंगल था इस बाइक को लेने का। तो मतलब काइंड ऑफ ना दिल से दिल की वाली बात हो गई। प्रैक्टिकल पॉइंट से बात भी करेंगे। वेस्ट दिल्ली से जैसे ही मैं पहुंचता हूँ ना दिल्ली कैंट, थोड़ी रोड खुली मिलती है तो मज़ा आता है राइड करने का। और फाइनली मैं ये बाइक क्यों सेल करने का सोच रहा हूँ, उसका क्या रीज़न है वो भी शेयर करूँगा आपसे। और फर्स्ट ऑफ ऑल यार अपना जो नेक्स्ट ट्रिप है स्क्रैम्बलर पे वो स्टार्ट नहीं हो पाया। उसका रीज़न ये था कि दिवाली वाले दिन मुझे हो गया फीवर, और 3-4 दिन मुझे फीवर रहा। कल मुझे फीवर उतरा है शाम को, और फाइनली मैं आज बाइक लेके निकल गया हूँ। तो आई एम सॉरी फॉर दैट, थोड़ा डिले हो गया, बट जल्दी ही स्टार्ट होगा, जल्दी ही स्टार्ट होगी राइड अपनी ऑल न्यू स्क्रैम्बलर पे। और पता है यार दिल्ली में ना अगर आपको बाइक राइड करनी है या फिर बाइसिकल राइड करनी है, आपको इवनिंग राइड करनी है या फिर अर्ली मॉर्निंग राइड करनी है, तो बेस्ट प्लेस है अराउंड इंडिया गेट। तो वहीं चलते हैं। और जैसे हम चलते हैं टुवर्ड्स इंडिया गेट तो ये देखो ये आर्टिस्टिक मेट्रो पिलर्स दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। तो यार इस ब्लॉग को ना बनाने के 2 पर्पस हैं। एक तो फर्स्ट तो ये कि मैं आपसे शेयर करना चाहता था कि मैं अपनी होंडा हाइनेस क्यों निकाल रहा हूँ, क्यों निकालने का सोच रहा हूँ। और सेकेंडली मैं चाहता था कि मैं आपसे अपना थॉट प्रोसेस शेयर करूँ बाइक परचेज़ करने का, क्यों परचेज़ करी, कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या सोच के आपको बाइक परचेज़ करनी चाहिए। मे भी जो लोग बाइक को परचेज़ करने का प्लान कर रहे हैं, इस बाइक को परचेज़ करने का प्लान कर रहे हैं, या फिर किसी और बाइक को भी परचेज़ करने का प्लान कर रहे हैं, उनके लिए ये जो वीडियो है बेनिफिशियल रहे। यहाँ देखो भाई साहब पूरी बंदरों की सेना है। ओ भाई साहब ज़बरदस्ती में मुझे लग रहा है इनकी जनसंख्या जो है इंसानों से ज़्यादा बढ़ती जा रही है यहाँ पर। खतरनाक यार। तो यार पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि मैंने ये जो बाइक परचेज़ करी है, ओ ट्रैफिक। हाँ तो मैं कह रहा था मैंने ये जो बाइक परचेज़ करी थी, मैंने बाइक परचेज़ कब की थी अपनी होंडा हाइनेस, मैंने परचेज़ की थी जून 2021 में। एंड उससे पहले मैंने काफ़ी बाइक देखी थी। इनफैक्ट मैंने 2020 में मैंने प्लान किया था कि मुझे बाइक परचेज़ करने के लिए टूरिंग के लिए, और होते होते और उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करते करते ऑलमोस्ट मुझे 9-10 महीने लग गए। और जब मैंने बाइक परचेज़ की थी ना, मैंने यार 3-4 बाइक और मैंने देखी थी, शॉर्टलिस्ट की थी। आपकी KTM एडवेंचर 390 एडवेंचर, देन उसके बाद आपकी Meteor 350, हिमालयन 411 एंड आपकी BMW GS 310। तो ये 5 बाइक और अपनी होंडा हाइनेस हो गई, होंडा हाइनेस और RS। तो ये 5-6 बाइक जो है मैं शॉर्टलिस्ट की थी मैंने परचेज़ करने के लिए। और अब उन बाइक को छोड़ के मैंने होंडा हाइनेस परचेज़ करी। दैट डजंट मीन कि मैं बोलने वाला हूँ कि यार वो बाइक अच्छी नहीं है, ये बाइक अच्छी है। हर बाइक के अपने प्लस अपने माइनस होते हैं। मेरे लिए जो प्रायोरिटी थी मैंने उसके अकॉर्डिंग बाइक परचेज़ की। और ये जो बाइक की मैंने बात करी है, 5-6 बाइक की बात की है, ये अपनी सेगमेंट में, मतलब इनकी हर एक बाइक के अपने जो है बेनिफिट्स हैं, अपने पॉजिटिव पॉइंट्स हैं इन बाइक्स के। फर्स्ट मेरी जो प्रायोरिटी लिस्ट में थी आई थिंक Meteor थी। अब एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं है, बट हाँ Meteor थी। Meteor मुझे अच्छी लगी टूरिंग के लिए, बट कहीं ना कहीं ना उसका जो राइडिंग पोस्चर था वो थोड़ा काइंड ऑफ लेड बैक था। तो वो क्रूजिंग के लिए अच्छी थी, हाईवे पे ट्रिप्स पे, और
बट सिटी के लिए उतनी ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं लगी मुझे उसका राइडिंग पोस्चर। और कहीं ना कहीं ना जब मैं बाइक परचेज़ करने का सोच रहा था तो मेरे माइंड में ये था कि यार पता नहीं यार मैं बाइक ले तो रहा हूँ टूरिंग के लिए, अब कितनी टूरिंग कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। तो ये था कि यार बाइक ऐसी हो जो दोनों ही पर्पस सॉल्व कर ले, सिटी भी, हाईवे भी, हिल्स भी। तो उस चीज़ के लिए ना मुझे मिट्योर में लगा कि यार सिटी में थोड़ा ना उसको मनूवर करना थोड़ा सा मुझे लगा कि ज़्यादा मतलब ईजी नहीं रहेगा, थोड़ा सा नो कंफर्टेबल नहीं रहेगा, नॉट ईजी, कंफर्टेबल नहीं रहेगा। भाई साहब लगता है ट्रैफिक में ही बात करनी पड़ेगी। देन मैंने BMW GS 310 भी देखी, बाइक अच्छी है नो डाउट, काफ़ी केपेबल बाइक है टूरिंग के लिए, काफ़ी अच्छे सस्पेंशन है। बट उसका ना जो इंजन है वो भाई साहब बहुत ही वाइब्रेट करता है यार, बहुत ज़्यादा करता है वाइब्रेट। तो उसको राइड करने के बाद में उसको ना लेने का मेन रीज़न वही था। अदरवाइज़ BMW 310 GS जो है काफ़ी अच्छी बाइक है। और हाँ सेकंड रीज़न ये भी था कि उसकी सर्विस कॉस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा है, मतलब वो बजट काइंड ऑफ बजट रेंज की बाइक है, 3-4 लाख की रेंज की बाइक है और उसका जो सर्विस कॉस्ट है वो 8-9 हज़ार रुपये के करीब है और पार्ट्स भी महंगे हैं। तो ये एक आध रीज़न थे उसको ना लेने के। देन आगे हिमालयन में जो है मुझे ऑफकोर्स वो एक प्रॉपर टूरिंग एडवेंचर टूरिंग बाइक है और उस टाइम मैं जो है काइंड ऑफ राइडिंग स्टार्ट ही कर रहा था, तो एकदम प्रॉपर एडवेंचर टूरिंग। उसको ना सिटी में ही राइड करना, हिमालयन को 411 को इतना मज़ा नहीं आएगा आपको। हाई हिमालय पे, लद्दाख में, स्पीति में तो वो बाइक तूफ़ान है, बट सिटी में मज़ा नहीं आएगा। तो उसको ना लेने का रीज़न ये था, वो थोड़ी हैवी भी थी। नेक्स्ट है KTM 390 एडवेंचर। अब KTM 390 एडवेंचर को ना लेने का रीज़न क्या था यार, बाइक वो बहुत ही केपेबल है, ज़बरदस्त पावरफुल बाइक है। उसको मतलब थ्रॉटल पुल करो और जैसे उसको पुश करना स्टार्ट करो तो वो अपना अलग ही रंग दिखाती है बाइक। मुझे है ना कहीं लगा उस बाइक को चला के, मैं अभी उतना ना स्किल्ड नहीं हूँ कि मुझे वो बाइक की रिक्वायरमेंट है और मैं उस बाइक की जो पावर है उसको मैं हैंडल कर सकता हूँ। मतलब मुझे उस टाइम नहीं लगा, अब से 2.5 साल पहले ऑलमोस्ट। और प्लस उसकी हाइट भी थोड़ी सीटेड भी ज़्यादा है, तो मैं उसमें फ्लैट फुट काइंड ऑफ नहीं कर पा रहा था। और तो मुझे ऐसा था कि मैं हिल्स पे लेके जाऊँ बाइक को फर्स्ट टाइम, तो काइंड ऑफ किसी बाइक पे मैं एकदम थोड़ा कंफर्टेबल फील करूँ तब जाऊँ। मतलब ऐसा हो कि मैं बाइक पे सवार हूँ, बाइक मेरे पर सवार ना हो। इसका मैं मतलब आपको आगे बताऊँगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ये बाइक पे सवार हूँ या बाइक मेरे पर सवार ना हो। तो मतलब मुझे उस पर उतना कंफर्ट नहीं लग रहा था, उतना नहीं होता ना, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था उस टाइम। बाइक कैपेबल है नो डाउट। तो मुझे होंडा हाइनेस में जो 2-3 चीज़ें अच्छी लगी, फर्स्ट तो इसका इंजन जो है रिफाइनमेंट यार गजब है, प्लस क्लच जो हो गया इसका, और सिटी में इसको मनूवर करना जितना ईजी है, प्लस होंडा का जो ट्रस्ट है वो तो है ही। तो ये 2-3 जो है मेन रीज़न थे इस बाइक को परचेज़ करने के। अदरवाइज़ आई एम अगेन सेइंग कि यार देखो, जिसकी प्रायोरिटी है, जिसको अच्छे से टूरिंग करनी है बढ़िया, तो इन सब बाइक्स में आपकी BMW 310 GS या फिर आपकी जो KTM 390 एडवेंचर है, दोनों अच्छी बाइक है। मतलब नो डाउट अगर टूरिंग करनी है तो होंडा हाइनेस से ज़्यादा केपेबल बाइक है। बट मेरी प्रायोरिटी क्या थी, मेरी रिक्वायरमेंट क्या थी, उसके अकॉर्डिंग मैंने चूज़ करी। तो यार बाइक कोई भी बुरी नहीं होती, हर बाइक में प्लस माइनस होते हैं। तो आपके लिए क्या मैटर करता है, कौन सा प्लस मैटर करता है, कौन सा माइनस मैटर करता है, उसके बेस पे जो है यार हर कोई ना अपना डिसीजन लेता है, और मैंने लिया डिसीजन उसके बेस पे। ये वैसे कुत्ता इस फॉर्म में, अरे यार तो बंद है या आगे से यू टर्न ले लो भैया, तभी यहाँ ट्रैफिक नहीं है। मैं कहूँ यार एकदम खाली रोड दिल्ली में हो या कहीं और ही हूँ मैं। और ये बाइक ना ऐसी नहीं है यार कि आप भगाओ तो एकदम भागेगी, एकदम मतलब वो गूज़म वाली फीलिंग आएगी, थोड़ी बहुत आएगी। बट ये बाइक ऐसी है कि आराम से आप क्रूज़ करो इसको और थम के मज़े लो, ये बाइक उसके लिए है। तो फाइनली मैंने अपनी होंडा हाइनेस परचेज़ करी 2.5 साल पहले, और उसके बाद मैंने इस बाइक पे टूरिंग स्टार्ट करी। मनाली किया फर्स्ट ट्रिप, देन उसके बाद मैंने उत्तराखंड की राइड की, चोपटा किया, नैनीताल किया, मुक्तेश्वर किया, देन लद्दाख किया मैंने, इस पर कसोल किया, स्पीति वैली किया। और एक चीज़ आई मस्ट एडमिट कि इस बाइक ने मुझे कभी अटकाया नहीं। मतलब जो एक होता है ना रिलायबिलिटी वाला जो पॉइंट होता है होंडा के साथ में, जो कि लिंक्ड रहता है, रिलायबल इंजन है इसके, रिलायबल बाइक है, तो वो चीज़ रही इस बाइक के साथ में। हाँ एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि इस बाइक का इंजन जो है एक बार सीज़ हो चुका है। ये इकलौती ऐसी बाइक है होंडा की हाइनेस जिसका इंजन सीज़ हुआ है, बट मैंने वो एक्सप्लेन किया है कि क्या रीज़न है क्या नहीं है। बट होंडा ने जो इसका इंजन है मुझे चेंज करके दिया, और ऑफ कोर्स मैंने उस टाइम ये इशू ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया था यार, क्योंकि होंडा जो है सपोर्ट कर रही थी, और होंडा ने
जो है इसका इंजन मुझे रिप्लेस करके दिया। उसके बाद कोई इशू नहीं आया, और जब उसका इंजन सीज़ हुआ तब भी मैं हाईवे पे कहीं अटका नहीं, बाइक आराम से आ गई थी वापस बैक टू वर्कशॉप। तो वो एक था इशू, उसका मैंने एक ब्लॉग बनाया हुआ अलग से, आप देखना चाहो तो देख सकते हो। बट अदरवाइज़ किसी ट्रिप पे इस बाइक ने मुझे कहीं नहीं अटकाया। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, अगर किसी बाइक पे या किसी व्हीकल पे आप टूरिंग कर रहे हो ना, रिलायबिलिटी वाला फैक्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ऑलमोस्ट 18,200 किलोमीटर जो है बाइक चला दी है ये, और बड़े ही मेमोरेबल ट्रिप करे हैं। और इसी बाइक पे मैंने 0 सब्सक्राइबर से, अपने चैनल के 0 सब्सक्राइबर से 85,000 सब्सक्राइबर, 85K सब्सक्राइबर तक पहुंचा हूं मैं। आप लोगों का इतना प्यार मिला है इस बाइक को राइड करते करते, तो इस बाइक को बुलवाने वाली तो बात है ही नहीं यार। मतलब फर्स्ट ट्रिप जो होता है ना, अपनी फर्स्ट बाइक जो इस पर मैंने लद्दाख की है, स्पीति की है, व्लॉगिंग जर्नी स्टार्ट की है, नाइफ का न्यू चैप्टर, एक इंजीनियर से, एक टेलीकॉम इंजीनियर से व्लॉगर का जो सफ़र स्टार्ट किया है, वो तो यार कभी भूलने वाली चीज़ है ही नहीं। और ये बंद क्यों है यार, हमें यहाँ फ़ोटो खींचनी है, क्या ये अलाउ करेंगे? लेट्स सी। चलो जी, वहाँ पर अपनी एंट्री अलाउड नहीं है अभी ड्यू टू सम सिक्योरिटी रीजंस। तो दूर से ही दर्शन करके पार्लियामेंट हाउस के चलते हैं टुवर्ड्स इंडिया गेट। गर्मी है भाई मैंने स्वेट शर्ट पहन ली है, ऊपर मैंने एक ये जैकेट पहनी हुई है, अपनी ट्रैक सूट, ट्रैक अपर पहना हुआ है। आई थॉट कि यार अभी बुखार से निकला हूँ, सारा दोबारा हो जाए, बट एक्चुअल में स्वेटिंग हो रही है। तो यार इस बाइक के साथ ना बहुत ही ज़्यादा इमोशनल बॉन्डिंग है और मेमोरीज़ हैं जो कि भूलने वाली नहीं है। और पूरी अपना जो यूट्यूब का चैनल है वो इसकी बाइक की मेमोरी से ही भरा हुआ है, तो भूलने वाला तो बात है ही नहीं। बट यार होता क्या है ना, जब आप टूरिंग स्टार्ट करते हो ना, जैसे मैंने टूरिंग स्टार्ट की थी बाइक पे, तो उस टाइम मेरे लिए ना जो कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड थी वो थी 90 किलोमीटर पर आवर। मतलब उस स्पीड पे मुझे कंफर्टेबल लगता था, उससे ऊपर ज़्यादा था तो मुझे लगता था कि नहीं यार थोड़ी स्पीड ज़्यादा हो रही है, मैं कंफर्टेबल फील नहीं करता था, तो मैं 90 के आसपास क्रूजिंग करता था। मतलब उस स्पीड पे मुझे फील होता था कि मैं बाइक पे सवार हूँ। उससे ऊपर जाता था 100 के आसपास तो मुझे लगता था कि बाइक मेरे ऊपर सवार है। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं मुझे लगता था यार ज़्यादा स्पीड पे कुछ हो ना जाए, नो, ऐसा होता था फीलिंग। तो आई नो हर एक के साथ में ऐसा होता है, कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड होती है, किसी के लिए वो 90 की होती है, किसी के लिए 100 होती है, किसी के लिए 120 होती है। तो मेरे लिए उस टाइम 90 थी और उसी स्पीड पे टूरिंग करता था। बट जब आप धीरे धीरे टूरिंग करते हो ना, आप रेगुलर बाइक राइडिंग करते हो, तो आपका ऑफ कोर्स वो बाइक को क्रूज़ करने का जो आपका कंफर्ट लेवल है, जो स्पीड है वो बढ़ जाती है आपकी। तो उसके बाद में फिर 100 की स्पीड पे मैं क्रूजिंग करने लग गया, 100 110 पे। तो ना कहीं मुझे फील होता था कि 100 के बाद ना ये बाइक जो है स्ट्रेस फील करती है। ऑफ कोर्स ये बाइक उस पर्पज़ के लिए है ही नहीं कि आप उसको 1 से 10 पे क्रूज़ करो, इसमें इस बाइक की कुछ गलती नहीं है। जस्ट दैट कि मेरी जो एक्सपेक्टेशन है, मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो चेंज हो गई है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये नॉर्मली होता है यार, हर एक के साथ में होता है, अगर आप बाइक पे टूरिंग करते हो, रेगुलर राइडिंग करते हो। तो उस चक्कर में मैंने जो है बाइक चेंज करने का, मतलब बाइक अपग्रेड करने का मैंने प्लान किया। कहीं ना कहीं मेरे माइंड में था स्ट्रांगली, मुझे स्क्रैम्बलर और हिमालयन जो है 450 मेरे माइंड में था कि मैं दोनों बाइक ले लूँगा, ऐसा था मेरे माइंड में लेने का था। लेकिन यार दोनों ही बाइक नहीं आई और मैंने स्पीड फाइनली परचेज़ करी, क्योंकि उस टाइम लद्दाख जाना था और मुझे लद्दाख में ना ये था कि यार थोड़ी पावरफुल बाइक लेके जाऊँगा इस बार मैं, थोड़ा वो फन एलिमेंट आना चाहिए। मतलब कोई दिक्कत नहीं आई थी मुझे होंडा INS पे लास्ट ईयर लद्दाख में, बट वो होता ना कि बाइक को पुश कर रहे हो आप, थोड़ा ज़्यादा पावर की रिक्वायरमेंट है, वो जो मैं बताया आपको मैंने, तो वो रीज़न था बस। और जब मैंने स्पीड परचेज़ करी ना, तो मेरे माइंड में बिल्कुल भी नहीं था कि मैं होंडा INS जो है कभी सोचूंगा सेल करने की। इनफैक्ट मैं आप में से 2-3 लोगों ने, भाई ने मुझे इंस्टाग्राम पे पूछा कि भाई ये बेच रहे हो तो मुझे बेच देना। तो मैंने बोला कि यार मैं नहीं बेच रहा हूँ, मतलब मेरे माइंड में क्लियर था कि मैं इसको तो नहीं निकालूंगा बाइक को। बट यार जब मैंने स्क्रैम्बलर परचेज़ करी ना, तो जब मैंने करने का सोच लिया था स्क्रैम्बलर का, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ना प्रैक्टिकली होता क्या है कि ना आप 2 बाइक से ज़्यादा ना बाइक जो है आप मतलब उन बाइक को ना मैनेज नहीं कर सकते। मैनेज मीन्स बोले तो नॉर्मली रेगुलर राइड लेके डंप करना अलग बात है किसी व्हीकल को, उसके फेवर में मैं नहीं हूँ। बट आप एक टाइम में ना 2 से ज़्यादा बाइक राइड कर नहीं सकते हो। जैसे मैं अभी जब मैंने ली थी अभी स्पीड, तो मैं बीच में जैसे लोकल के लिए मैं हाइनेस निकाल रहा था, बट अब स्क्रैम्बलर आ गई है तो मैं कहीं ना कहीं स्क्रैम्बलर चला रहा हूँ नॉर्मली। और अभी हफ्ता ही हुआ है, बीच में थोड़ी बहुत स्पीड निकाल लेता हूँ। और स्क्रैम्बलर आने के बाद में 10 दिन हो गए हैं, मैंने हाइनेस को आज निकाला है।
निकाल नहीं पाया। तो प्रैक्टिकली होता यार, उतना टाइम मिल ही नहीं पाता कि आप 3 व्हीकल जो है, 3 बाइक्स स्पेशली जो है उसको आप मैनेज कर पाओ या फिर उसको आप यूज़ कर पाओ। तो यार यूज़ नहीं कर रहे, आपने लेके डंप कर दिया ना व्हीकल को, एक कॉस्ट फैक्टर तो है ही। चलो ठीक है, कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है, मेजर वाली बात नहीं है, लेकिन स्टिल मतलब आपने डंप कर दिया है। मतलब काइंड ऑफ ऐसा हो गया कि आपने यार करने को 4 शादी कर दिया है लेकिन आप खाली टाइम जो है 2 बीवी के साथ में स्पेंड कर पा रहे हो मतलब आप जस्ट सेइंग ऑन द लाइटर साइड। इस पे कमेंट करने में शुरू हो जाना यार। तो अगर आपने व्हीकल लिया तो उसको एंजॉय करो यार। अगर आप नहीं चला पा रहे हो तो बेटर ये है कि किसी और को मौका दो। भैया आप सेल करोगे, जो लेगा शौक से लेगा वो चलाएगा, उसको एंजॉय करेगा, वो उस व्हीकल के साथ में उस मशीन के साथ में भी जस्टिस है यार। बजाय कि आपने खड़ी कर दी घर में लेके वो डंप कर दी है, धूल मिट्टी जम रही है उस पर, आप साफ़ कर रहे हो, थोड़ी बहुत चला रहे हो, तो उसका कोई लॉजिक है नहीं। टाइम हो गया है इस टाइम 4:20। ट्रैफिक बढ़ना स्टार्ट हो गया है दिल्ली की सड़कों में। जब मैंने स्क्रैम्बलर ली ना, तब मुझे कहीं ना कहीं फील हुआ कि नहीं यार, अभी एक बाइक अपने को निकालनी पड़ेगी। और बहुत लोगों का क्वेश्चन ये होगा भैया कि स्क्रैम्बलर जो है और स्पीड जो है दोनों सेम इंजन है, दोनों की आत्मा जो है, सोल जो है ना, एक ही है। तो मैं उनमें से एक मतलब स्पीड को क्यों नहीं सेल कर रहा हूँ मैं, तो उसका जो आंसर है आपको कुछ टाइम बाद मिल जाएगा आपको कि मैं अभी वो क्यों सेल नहीं कर रहा हूँ। और ये देखो इंडिया गेट का बेहतरीन व्यू, यहाँ रुक के दिखाते हैं आपको। ओह वाओ मैन, ज़बरदस्त, अलग ही फीलिंग आती है यहाँ पर यार। तो मैं स्पीड या स्क्रैम्बलर में से कोई एक बाइक क्यों नहीं सेल कर रहा हूँ अभी, उसका आंसर आपको जल्दी मिल जाएगा कुछ टाइम बाद। आप ना मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो मेरी रिक्वायरमेंट हो गई है ना, वो हो गई है टूरिंग की। मतलब मुझे काइंड ऑफ एक बाइक चाहिए जो कि प्रॉपर टूरिंग हो, जिस पर मैं टूरिंग कर पाऊँ। और आई फील कि एक और बाइक मैं साथ में, जैसे स्क्रैम्बलर होगी आपकी, जिसमें आप टूरिंग भी कर सकते हो और जिसको आप लोकल भी चला सकते हो, जो काइंड ऑफ मल्टीपर्पज़ बाइक है। जब मैंने स्क्रैम्बलर परचेज़ की थी, मेरे माइंड में बड़ा स्ट्रांगली था कि स्पीड जो है सिटी के लिए प्रैक्टिकल है, स्क्रैम्बलर जो है सिटी के लिए प्रैक्टिकल नहीं होगी उतनी। बट आई फील कि स्क्रैम्बलर जो है उसको आप सिटी हाईवे दोनों पे चला सकते हो। वो ना प्रॉपर सिटी बाइक है ना प्रॉपर हाईवे बाइक है, बट दोनों ही चीज़ों के लिए बहुत ही केपेबल बाइक है स्क्रैम्बलर। तो काइंड ऑफ मल्टीपर्पज़ बाइक है। तो अब जो है मुझे कहीं ना एक प्रॉपर टूरिंग बाइक की मतलब इच्छा है इच्छा देखो कब पूरी होती है, कैसे पूरी होती है, तो आपको जल्दी मालूम चलेगा। तो इसलिए अभी उन दोनों बाइक में से, स्क्रैम्बलर स्पीड में से फ़िलहाल कोई नहीं निकाल रहा हूँ। बाकी यार इस ब्लॉग में मैंने पूरा अपना ओनरशिप एक्सपीरियंस नहीं शेयर किया इस बाइक का, क्योंकि इसके लिए ना मैं ऑलरेडी व्लॉग्स बना चुका हूँ। मेरा ओनरशिप एक्सपीरियंस स्पीड वर्सेस होंडा हाइनस पे बना चुका हूँ, क्या नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है मैं सब बना चुका हूँ। और आज की डेट में भी ये काफ़ी प्रैक्टिकल बाइक है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट जो है ये है जो ये बाइक डिलीवर करती है, अगर आपको कंफर्टेबली क्रूजिंग करनी है, बहुत ज़्यादा भगानी नहीं है, रिलैक्स होके हाईवे पर, सिटी में, लद्दाख में, साउथ की तरफ, तो बहुत ही केपेबल बाइक है। और इस पर आप पैन इंडिया टूरिंग आराम से कर सकते हो। बट हाँ स्टिल अगर आपकी पावर रिक्वायरमेंट जो है, ऐसा नहीं है कि भगानी है आपको भैया 100 110 की 120 की स्पीड पे क्रूजिंग करनी है, करने को आप कर सकते हो 100 की स्पीड से ऊपर, 105 110 पे। बट ना फिर वो इंजन जो है उतना कहीं ना कहीं स्ट्रेस फील कर, मतलब इतना कंफर्टेबल फील नहीं करता, थोड़ा स्ट्रेस फील करता है, तो फिर ना वो मज़ा नहीं आता। आई एम श्योर कि करने वाले करते होंगे इस पर 110 की स्पीड पे क्रूजिंग, क्योंकि अगर आप काइंड ऑफ किसी भी बाइक को मैक्सिमम स्पीड पे आप पुश करोगे ना, तो वो कंफर्टेबल राइडिंग वाली फील नहीं आती यार, कुछ भी कह लो। मैं वही अगर इस स्पीड को, अपनी जो स्पीड या स्क्रैम्बलर है, मुझे स्क्रैम्बलर तो मैंने अभी बहुत ज़्यादा भगाई नहीं है, स्पीड को मैं अगर 110 115 पे भगा रहा हूँ तो ठीक है, मतलब उतनी स्पीड पे आई कैन डू क्रूजिंग। बट अब मैं इसको सोचूंगा 130 पे भगाऊंगा, क्रूजिंग करूँगा, तो वो कंफर्ट नहीं आएगा, ना बाइक को आएगा ना मुझे आएगा। बाकी करने वाले तो भाई साहब 100 सीसी की बाइक को भी पेलते हैं 90 100 110 की स्पीड पे, वो अलग बात है। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू शेयर माई थॉट प्रोसेस, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं आप मैक्सिमम पे किसी इंजन को पेलोगे पुश करोगे, तो उसकी लाइफ भी कम होगी, ऑफ कोर्स वेयर टियर भी ज़्यादा हो गई। पता यार पास में ना मैंने भी पुरानी बाइक थी मेरे पास, वो मैंने सेल करी थी, इसको 15 साल हो गए थे और एक मेरे पास कार थी
स्विफ्ट मैंने वो पहले सेल ऑफ करी थी, उसको 10 साल हो गए थे, डीजल की कार थी वो। तो ना मतलब मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट उतना ज़्यादा फील नहीं होता उस टाइम ना, और अभी ना मैंने डिसाइड किया ना तो मतलब इस बार ना कुछ अलग सा फील हो रहा है, आई डोंट नो, ऐसा है। मतलब एक ना काइंड ऑफ कनेक्ट बन जाता है आपका ना, मतलब ऐसे राइड्स पे, ऐसे ट्रिप पे साथ ही, मतलब काइंड ऑफ आप इस बाइक की, मतलब मैंने इस बाइक के भरोसे, होंडा हाइनस, होंडा CB350 के भरोसे मैं लद्दाख गया हूँ, स्पीति गया हूँ, सोलो ट्रिप भी की है। सोलो ट्रिप मैंने बहुत ज़्यादा नहीं किए, हालांकि आने वाले टाइम में होंगे और, बट इस बाइक की भरोसे किया है मैंने ट्रिप्स। लद्दाख पे आपने बैग टांगा और बाइक पे निकल गए आप, कहीं ना कहीं आप कितना ट्रस्ट होगा आपका, आपको अपनी मशीन पे, अपनी बाइक पे, तो एक ना काइंड ऑफ इमोशनल वो बन जाता है कनेक्ट। और मैंने सही में एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना होगा, लेकिन ऐसा है। बट फिर यार कहीं ना कहीं आपको ना प्रैक्टिकली और इमोशनल एंगल को ना बैलेंस करना होता है। जैसे काइंड ऑफ मेरा जो स्पीड का डिसीजन था वो काइंड ऑफ आप बोल सकते हो इमोशनल था। मतलब मुझे स्क्रैम्बलर मेरे लिए प्रैक्टिकल थी, मैंने स्पीड ली, मुझे कैपेबल लगी, बढ़िया बाइक लगी, ले ली मैंने। बट कहीं ना कहीं उस बाइक की स्पीड की कैपेबिलिटी ने मुझे पुश किया कि टूरिंग बाइक नहीं है तब भी ये बाइक ऐसी है कि चलानी है मुझे। तो पता है बस एक चीज़ लगती है, जैसे ना हर एक का अपना स्टाइल होता है, अपना मतलब थॉट प्रोसेस होता है। मुझे लगता है कि जैसे मैं अपनी बाइक को या प्रॉपरली केयर करके रखता हूँ, प्रॉपर मेंटेनेंस, प्रॉपर साफ़ सफाई, चाहे बाइक है चाहे मेरी कार है, चाहे अपनी रेड स्पीड है, स्क्रैम्बलर है, मैं काइंड ऑफ मेंटेन रखता हूँ, साफ़ रखता हूँ। तो जो बंदा ले यार, जिसके पास जाए वो भी थोड़ा ऐसे ही रखे बाइक को मतलब कुछ लोगों का होता है ना स्टाइल कि भैया बिल्कुल ऐसा होता है कि बस ले लिया वो मशीन, मतलब ले ली बाइक या फिर स्कूटर और पेल रहे हैं उसको, ना सफाई ना कुछ, पड़ी है गंदी, बस चाबी लगाई, सेल्फ मारा, निकल गए। मेरा हमेशा ये रहता है कि यार कोल्ड स्टार्ट करूँ मैं बाइक को, खासकर विंटर्स में, तो मतलब केयर करने की आदत है मेरी। आज की डेट में भी लोग इसको नोट करते हैं 3 साल बाद भी, खासकर थम को। इंजन रिफाइनमेंट देखो, मैं एक चीज़ आज बोलना चाहता हूँ, ट्रायम्फ स्पीड की इंजन रिफाइनमेंट अच्छी है, ठीक है, और बट जो इस बाइक की जो रिलायबिलिटी है ना इंजन की, वो टेस्टेड है। 3 साल बाद, 18,000 चलने के बाद, लद्दाख स्पीति करने के बाद भी ये इंजन मुझे ऐसा ही फील होता है जैसे मतलब काइंड ऑफ डे 1 पे फील होता था। मतलब कोई पावर लॉस, नथिंग। ये बात है होंडा के इंजन्स की, नो डाउट, ये बात तो हम बोल सकते हैं। दिल्ली में कुछ रोड्स ऐसी हैं जहाँ पर राइड करने का अलग ही मज़ा आता है, और ये रोड जो है उनमें से एक है। बताओ कमेंट्स करके कौन सी रोड है ये, अगर आपको मालूम है तो। और यार एक और चीज़, अगर आप बाइक परचेज़ कर रहे हो ना, कोई भी बाइक, चाहे होंडा या कोई भी, तो प्रॉपर ना अच्छी क्वालिटी की एक्सेसरीज लगाना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने जाना का लगा रखा है, इसमें क्रैश गार्ड, इंजन पैच प्लेट जो है वो भी जाना की है, और ये जो मेरा टॉप रैक है ये भी जाना का है। तो काइंड ऑफ ना अच्छी क्वालिटी की एक्सेसरीज जो है वो कॉम्प्लीमेंट करती हैं आपकी बाइक को, चाहे कोई भी बाइक लो। कार्बन रेसिंग के इसमें हैंडल बार राइजर्स हैं, और आप मानोगे इस बाइक का हैंडल जो है ना, स्पीड उससे भी लाइट है। स्पीड मैंने जब फर्स्ट टाइम चलाई थी तो मुझे उसका लगा था हैंडल हार्ड, मतलब थोड़ा भारी है, उतना नहीं, मतलब 19-20 फ़र्क है। अब मैं जैसे रेगुलरली चलाता हूँ, वो भी चलाता हूँ, स्पीड भी चलाता हूँ ना, तो आई कैन मेक आउट कि हाँ इसका हैंडल जो है काफ़ी लाइट है, उससे भी लाइट है। और पता है यार, मेंटेनेंस के नाम पे ना इस बाइक पे मैंने जो नॉर्मल सर्विस होती है उसमें जो आपका एयर फिल्टर हो गया, ब्रेक शूज़ हो गए, उसके अलावा मैंने इसमें और कुछ मेजर चेंज नहीं करवाया है। एक आई थिंक अभी, हाँ, एक यस चेन स्प्रॉकेट जो है मैंने इसके अभी आई थिंक 500-700 किलोमीटर पहले चेंज कराया है। जब मेरा लद्दाख जाने का प्लान था ना, ऑल द वे बाइक जा नहीं पाई लद्दाख, लेकिन मैंने लद्दाख के लिए स्पेशली इसके चेन स्प्रॉकेट चेंज कराया था, क्योंकि ना कहीं उनकी लाइफ जो है 1000, 2000, 2500 किलोमीटर बची थी, तो मैंने पहले ही चेंज करवा दिए थे, क्योंकि लद्दाख में था कि यार कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और उसके अलावा नॉर्मल मेंटेनेंस के अलावा कुछ भी इसमें काम नहीं हुआ। तो यार ये थे मेरे कुछ रीज़न कि मैं स्क्रैम्बलर के बाद, अपनी ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर के बाद में जो है होंडा CB350 जो है क्यों सेल करने का सोच रहा हूँ या क्यों बेच रहा हूँ। तो आई होप इससे आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी जो लोग फर्स्ट टाइम बाइक परचेज़ कर रहे हैं या इस बाइक को लेने का प्लान कर रहे हैं। बाकी मल्टीपल वीडियोज़ हैं यार इस बाइक के जो मैंने शेयर किए हुए हैं, तो आप देख सकते हो। और आज मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि अच्छा लगे तो लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, बिल्कुल नहीं बोलूँगा यार। तो बस मैंने ट्राई किया कि अपना ना पूरा मतलब
जो मेरा थॉट प्रोसेस था इस बाइक को लेने से पहले का, बाद का, ड्यूरिंग जब मैंने बाइक परचेज़ की हुई थी, तो वो मैंने ट्राई किया, पूरा शेयर किया। और एक लास्ट चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ जो मैंने पहले भी बोली है कि यार बाइक राइड ऐसे करो कि आप बाइक पे सवार हो, बाइक आप पे सवार ना हो। मतलब जिस स्पीड को आप कंट्रोल कर पाओ, चाहे वो 90 की स्पीड है, चाहे 100 की स्पीड है, चाहे 110 की स्पीड है, चाहे 120 की स्पीड है। 120 तक आई फील कि हाँ कंफर्टेबल क्रूजिंग राइडिंग बाइक ऑन हाईवेज, जहाँ पर आजकल जो हाईवेज है। और जल्द ही अपना स्कैम्बलर का ट्रिप जो है स्टार्ट होगा, राइड स्टार्ट हो गई। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन कीप राइडिंग, राइड सेफ, ड्राइव सेफ, टेक केयर एंड गुड बाय। बाय बाय फ्रॉम होंडा हाइनेस होंडा CB350। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं भागती है।